जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी विदिशा जिले मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ और मैं आप लोगों के सामने अपना गुरुजी महाराज के सामने अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। तो मैं पहले मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो मेरी दिवाली की छुट्टियाँ, दीपावली की छुट्टियाँ जो हमें घर जाना था, वहाँ से लेके पूरा त्यौहार मनाकर वापस अपने हेडक्वार्टर तक लाने के लिए मैं गुरुजी का बेअंत शुक्राना करना चाहती हूँ। तो दीपावली की छुट्टी के लिए मैं 25 तारीख को ही मध्य प्रदेश से निकली थी। मेरा ससुराल जो है वो बिहार में है। तो मुझे यहाँ से एक बार ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। तो गोरखपुर तक मैं एक ट्रेन से जाती हूँ और फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन चेंज करके फिर मैं अपने ससुराल पहुँचती हूँ। तो इसी क्रम में जो 25 तारीख को ही मैंने सोचा था, मतलब दीपावली अगर 31 को थी तो 25 को यानी कि उसके पहले वाले फ्राइडे को मैंने सोचा था कि मुझे घर जाना है। तो उसके लिए मैंने 3 महीने पहले ही टिकट करा ली थी। तो टिकट उस समय मुझे फर्स्ट और सेकंड वेटिंग मिला था। तो 25 के पहले यानी कि 23 तारीख तक मेरी एक सीट कंफर्म थी और मैं सोच रही थी कि मेरी दूसरी सीट भी कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि वो फर्स्ट वेटिंग ही है। पर गुरुजी महाराज को उसमें भी कुछ मेरा कष्ट काटना था। एक सीट तो कंफर्म रही पर दूसरी सीट कंफर्म नहीं हो पाई। एक्चुअली मैं, मेरी बड़ी बेटी जो 9 साल की है और एक मेरी छोटी बेटी जो 3 साल की है, हम तीनों को जाना था। तो एक बर्थ पे सोना मुश्किल हो जाता है, तो हम 2 सीट कराते हैं, बुक कराते। तो दूसरी सीट बुक नहीं हुई। तो हमारी 3rd AC में साइड अपर बर्थ हमारा कंफर्म हुआ था चार्टिंग के बाद। तो मैंने देखा कि साइड अपर पे, मतलब साइड लोअर पे एक भैया बैठे थे। तो मैंने उनको कहा कि आप ऊपर चले जाओ। तो वो अपर सीट पे चले गए और हमने लोअर सीट पे एडजस्ट किया। हालांकि बहुत ही मुश्किल हो रहा था एक सीट पे तीनों लोगों को, क्योंकि बच्चों को बड़ों से ज़्यादा जगह चाहिए होती है सोने के लिए। तो बहुत मुश्किल से हमारा वो रात कटा। इसमें भी गुरुजी महाराज ने हमारा कोई कष्ट काटा, इसके लिए उनका बेअंत शुक्राना। और इसके लिए भी शुक्राना कि कम से कम एक सीट तो कंफर्म कर दी महाराज ने कि हम घर जा पाएँ। क्योंकि दीपावली के त्यौहार में सबको, जो घर में लोग रहते हैं उनको आस रहती है कि लोग आएंगे और हम त्यौहार अच्छे से एक साथ मनाएंगे। सब घर में इकट्ठे होते हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जो कि नौकरी के कारण अलग अलग जगहों में रहने लगते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली की तरह। तो वो सारे इकट्ठे होते हैं। तो उसके लिए गुरुजी महाराज का बेअंत शुक्राना। उसके बाद हमारी हम घर आराम से पहुंच गए। वहाँ मेरे ससुर जी स्टेशन रिसीव करने हम घर पहुंच गए। फिर अच्छे से हमारी जर्नी हो गई, क्योंकि आगे की जर्नी जो थी गोरखपुर के बाद वो हमारी 2 सीट थी 3rd AC में। तो हम उसके बाद अपनी जर्नी को कंप्लीट कर के आराम से घर पहुंच गए। इसके लिए भी गुरुजी का बेअंत शुक्राना। महाराज आपका कोटिशः शुक्राना। उसके बाद हम लोग एक दिन बाद वहाँ पहुँचने के बाद मेरे हस्बैंड जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो भी बिहार में ही जॉब करते हैं, तो वो घर पहुँच गए थे। तो एक्चुअली क्या है कि मेरी बड़ी बेटी 9 साल की है, पर छोटी बेटी, जैसा कि मैंने बताया कि वो 3 साल की है, पर उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई है। वो अभी 1 साल के बच्चे से भी छोटी है। वो सही से चबा नहीं पाती खाना, आई कांटेक्ट भी नहीं करती है और बोल नहीं पाती, खड़ी नहीं हो पाती। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और उसके साथ और भी बहुत सारी समस्याएं थी। जैसा पहले मैंने बताया कि झटके आते थे और भी जो भी समस्याएं थी। तो हम लोग 2 बार अभी तक गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जा चुके हैं। वहाँ उसने लंगर तो ग्रहण नहीं किया, सच पर जल प्रसाद वो ग्रहण करती है। जो एंट्री के साथ ही बड़े मंदिर में जो जल मिलता है उसको वो पूरा ग्लास में उसको पिलाती हूँ और वहाँ की ब्लेसिंग लेती है, हमारे साथ जाती है। तो गुरुजी महाराज धीरे धीरे कष्ट काट रहे हैं, तो उसको देखना पड़ता है ताकि मैं और काम जो घर के होते हैं वो सब निपटा सकूं। क्योंकि जहाँ मैं जॉब
करती हूँ, मैं मध्य प्रदेश में कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो यहाँ तो एक हाउस हेल्प है आंटी, तो वो देखती हैं इसको। वो 10 बजे आ जाती है, तो फिर मैं अपना ऑफिस जा पाती हूँ। लेकिन वहाँ पे घर पे देखने के लिए कोई चाहिए, तो उसके पापा आ गए थे, तो उन्होंने उसका ध्यान रखा। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का बेअंत शुक्राना, क्योंकि उनको छुट्टियां मिल गई, क्योंकि ऐसा कह रहे थे कि बच्चों का दीक्षारंभ प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो यूनिवर्सिटी में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको छुट्टियां नहीं मिलेंगी। पर वो समय से आ गए। संडे को ही हमारे मतलब 25 को मैं निकल के 26 को पहुंची थी, तो 27 को ही आ गए थे। और फिर उन्होंने बच्ची का ध्यान रखा और वो 31 तक हमारे साथ रहे। तो इसके लिए गुरुजी महाराज का बेअंत शुक्राना। उसके बाद क्या हुआ कि दीपावली के दिन की बात बताना चाहूँगी। सुबह उठ के हम एक्चुअली मेरे हस्बैंड के कमर में जो वो होती है लंबर, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड में L1 L2 जो होते हैं, उसमें उनको स्पेसिंग की कमी ऐसा बता रहे थे, स्पेस कम हो गया, जिसके कारण उनको बहुत पेन होता था। तो ऐसा मतलब इस साल ही अप्रैल के टाइम उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और जब हम अप्रैल में अपनी छोटी बेटी को दिखाने के लिए दिल्ली गए थे, तभी उन्होंने दिल्ली में दिखाया था, तो वहाँ डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन थोड़े बहुत एक्सरसाइज किए और उसके बाद तो उन्होंने एक्सरसाइज करना भी छोड़ दिया। और उनका जो कमर का प्रॉब्लम है वो अभी तो ठीक है, उनको ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। तो इसके लिए भी गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं इसी साल 2 अप्रैल को ही 2024 को गुरुजी के बारे में जानी। वहाँ दिल्ली जाने से पहले 2-3 दिन पहले हमारे मतलब बेगूसराय में ही एक जयमंगला माई हैं, तो उनके मंदिर में गई थी। और उन्होंने कहा, मैंने उनसे अरदास की थी कि माता, अगर मेरे हस्बैंड की कमर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और उनको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो 1 महीने से उनको प्रॉब्लम परसिस्ट हो रही थी, तो मैं हम दोनों इकट्ठे आएंगे और आपके दर्शन करेंगे। तो इस बार मैंने सोचा कि अब उनके कमर की दर्द नहीं है, रेयर कभी कभी थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लमेटिक बहुत नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस बार दर्शन करें, हम दोनों इकट्ठे हुए हैं तो हम लोग उनके दर्शन करने गए। हमने जो भी श्रृंगार का सामान, खोइछा भरना, ये सब किया। और उसके बाद तो सुबह से गुरुजी का मैसेज आ रहा था यूट्यूब पे कि आज की दीपावली तू मेरे साथ मना, मैं तेरे साथ ही दीपावली मनाऊंगा। तो ऐसा ही गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि उस तारतम्य में हम जब जयमंगला माई के मंदिर गए, तो वहाँ हमने उनके दर्शन किए। और उसके बाद ही हनुमान जी के और शिव जी महाराज की शिवलिंग थी, वहाँ पे हमने लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की। उस दिन दीपावली के कारण भीड़ भी बहुत कम थी। 1-2 लोगों को हम जो कुछ बन पड़ा वो दान दिया हमने, और फिर रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए जो भी दिया, और हमने पूजा अर्चना बहुत अच्छी की। उन पंडित जी लोगों ने भी जो हमें रक्षा सूत्र बांधा, उन लोगों ने भी हमें ब्लेस किया। तो इस तरीके से गुरुजी के साथ हमारी दीपावली बहुत अच्छी बनी। फिर वापस आके हमने रंगोली एक्सेट्रा बनाई, और फिर शाम को जो भी खाना पीना होता घर में अच्छे से करके बच्चों के साथ पटाखे जला, और इस तरीके से हमारी दीपावली बहुत अच्छी बनी। तो इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि हमारे परिवार के लोग सब इकट्ठे होके अच्छे से सबने दीपावली मनाई, और इसके लिए आपने हमें ब्लेस किया। इसके लिए महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद जो मेरी रिटर्निंग की टिकट थी वो वेटिंग थी। तो ऐसा था कि हमें तत्काल में टिकट लेनी है तो वो मिलेगी कि नहीं, लेकिन दो रिटर्निंग की भी जो 2 ट्रेन्स थी उसमें तत्काल की टिकट मिल गई, और आराम से। और जो हमारे सीट्स भी थे वो बहुत अच्छे से सेम कंपार्टमेंट में मिल गए, क्योंकि छोटी बेटी 9 साल की, तो मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकती, तो बहुत बार चेंज करना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम आती है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, एक ही कंपार्टमेंट में हमें अच्छे से सीट दोनों को साथ मिल गया। और मैं कल मंडे को रिटर्न हो गई अपने हेडक्वार्टर में, जॉब को ज्वाइन किया, और बच्ची भी स्कूल गई। तो इसके लिए महाराज का बेअंत शुक्राना। महाराज, आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, आपके साथ मतलब ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ हमें नहीं भी देंगे तो भी हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रास्ता दिखा देंगे, और कष्ट आएगा तो भी आप हमें उस कष्ट से निकाल देंगे। तो इन सारे ब्लेसिंग्स के लिए महाराज आपका बहुत अनंत कोटि शुक्राना। महाराज, आपके हमारी ज़िंदगी में आने के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। ऐसा लगता है कि हम आपसे अरदास करते हैं, वो अरदास हमारी थोड़ी बहुत दिनों में पूरी हो जाती है। अभी महाराज का मैसेज आ रहा है कि तुम्हारी 2 अरदास
अरदास बहुत जल्दी पूरी होगी। मैंने उनसे 2 अरदास लगा रखी है और इसी महीने में वो अरदास पूरी होगी। तो मैं उस अपने अरदास के पूरी होने की का इंतज़ार कर रही हूँ महाराज, ताकि मैं एक बड़ा सत्संग, शुक्राना सत्संग करूँ। और आप सब गुरु संगत परिवार से भी मैं मीन्स प्रार्थना करूँगी कि आप जो मेरी छोटी बेटी है उसके ठीक होने के लिए जितनी भी समस्या है उसको वो ठीक हो जाए, इसके लिए आप अरदास करिए। अगर आप लोग सब अरदास करेंगे, गुरु जी महाराज मीन्स रेजोनेंस के तौर पे वो प्रार्थना बढ़ेगी और मेरी बच्ची बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और इसके लिए मैं आप सारे संगत जी लोगों का भी शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज का तो शुक्राना मैं हर पल का शुक्राना है। और आप लोग, हम लोगों ने मेरे सत्संग को सुना और अगर आपको इससे कुछ सवालों के जवाब मिलते होंगे और कोई भी हो अगर इस सत्संग को आत्मसात करेंगे तो इसके लिए सारे संगत जी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज सारे संगत पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबके परिवार के लोग स्वस्थ रहें, सब आप लोग खुद भी स्वस्थ रहें, जो भी जिसकी भी इच्छा हो वो पूरी हो। महाराज सबकी अरदास पूरी करें, इसके लिए मैं महाराज से भी अरदास करती हूँ। और महाराज मुझे और मेरे परिवार वालों को स्वस्थ रखें, सबके अंग संग रहें, सबको ऊपर अपनी खूब सारी ब्लेसिंग दें। उसके बाद एक और शुक्राना सत्संग मैं देना चाहूँगी, क्योंकि मैं भूल रही थी, अभी महाराज ने मुझे याद दिलाया कि 24 तारीख को मैंने एक सत्संग किया था संगत जी लोगों के सामने, और मैंने उसमें अरदास लगाई थी कि उस दिन मेरी बड़ी भाभी की डिलीवरी होनी थी, कि वो अच्छे से हो जाए। तो उस दिन ही वो सत्संग शेयर भी हो गया था। तो उसके 10-15 मिनट बाद ही मुझे खबर मिली थी कि मेरा भतीजा आ गया और वो स्वस्थ है, और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उसकी मम्मी भी बैंक में काम करती है, पंजाब नेशनल बैंक में, वो भी स्वस्थ है। इसके लिए मैं गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। महाराज बच्चे की किडनी में थोड़ी सी एक किडनी में सारे टेस्ट हुए तो किडनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी स्वेलिंग है। तो महाराज आप उस बच्चे को ठीक करें, उसके ऊपर आप ब्लेसिंग्स अपनी बनाए रखें, उसकी माँ के ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए रखें। इसके लिए मैं अरदास करती हूँ, और अच्छे से बच्चा डिलीवर हो गया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज, आपका बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी नई संगत हूँ। मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के साथ अभी रिसेंटली जुड़ी हूँ। मई 2024 में मुझे क्षमा करना गुरु जी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए बताने में, पर मैं भी मेरे साथ मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत टाइम से मिल रही थी, ये लगा लीजिए 2 साल पहले से, क्योंकि मुझे बहुत एंजल नंबर दिखते थे, पर मुझे नहीं समझ में नहीं था आ रहा था कि क्यों दिखते हैं। बट मैं अपनी बेटी को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिखते हैं, ट्रिपल नंबर दिखते हैं। तो उसने मुझे बताया कि ये एंजल नंबर होते हैं। मैं खुश हो गई, मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने मैनेजर को भी बताया, मैं जहाँ जॉब करती थी, तो वो कहते कि कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने कहा अच्छा जी, बिल्कुल भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। और ऐसा और मुझे ये नहीं पता था कि मैं जल्दी ही गुरुजी से जुड़ने वाली हूँ, क्योंकि उनके जैसे मैं संगत से सुनती हूँ कि ट्रिपल नंबर्स उनकी ब्लेसिंग होती है। तो इसका मतलब गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से अपने साथ जोड़ लिया था, पर मैं अनजान थी, और मुझे गुरुजी का पता अभी रिसेंटली लगा है, वो भी किसी के थ्रू नहीं। मुझे अपने आप ही फेसबुक में गुरुजी के वो आते हैं, फोटोज आती हैं, वो आने लग गई थी। तो इस तरह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ।
पर मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं, पर मैं अपना पहला रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ी सी घबराई भी हुई हूँ। इसलिए मैं पहले छोटे वाला सत्संग अपना शेयर करती हूँ, फिर मैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे मुझे कंफर्टेबल होती जाऊंगी मैं और अच्छे से अपने सत्संग शेयर करूंगी। क्षमा करना गुरु जी, मुझसे कुछ गलती हो जाए। तो मेरा सत्संग इस तरह से है कि हम 4 फैमिली अभी छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे, तो हम एक ही घर पे रह रहे थे और मेरा सोमवार का व्रत सोमवार आया बीच में और मेरा सोमवार का व्रत होता है। तो क्या हुआ, मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ था, कहीं बाहर नहीं निकाला, सिर्फ सोच में था मेरी ये चीज कि सुबह उठी, मैं अपना नहाई धोई जो भी है काम किया और हम शाम को घर पहुंचने वाले थे, तो मैंने कहा कि मैं कथा घर जाकर ही करूंगी, पर नहा धो के मैंने शिव भगवान का नाम लेके और अपना व्रत चाय वगैरह जो लेते हैं वो लेना चाहा। पर मेरे दिमाग में ही था कि मैं चाय के साथ क्या लूंगी। मेरे दिमाग में ना वो व्रत के लड्डू होते हैं जो हम नवरात्रि में खाते हैं, तो वो मैं सोमवार को भी ले लेती हूँ क्योंकि वो व्रत के लड्डू होते हैं ना। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ऐसा चल रहा था कि अरे वाह वो लड्डू होते तो अच्छा रहता है ना। तो क्या हुआ, फिर मैं जैसे नहा धो के नीचे आई हूँ, तो मेरी फ्रेंड वो लड्डू का पैकेट लेकर आई हुई थी और वो बड़े मजे से खा रहे थे। 2 लड्डू खा चुके थे वो लोग, पर मैंने कहा, खैर सोचे ही थे, ऐसा कोई झूठ नहीं था। तो मैंने मन में ऐसे ही सोचा, मैंने कहा मैं बिल्कुल ये सोच ही रही थी कि वो लड्डू भी होते तो मेरे को चाय पीने के लिए सहारा हो जाता, क्योंकि मैं चाय खाली नहीं पीती हूँ, कुछ ना कुछ टोस्ट वगैरह या रस वगैरह बिस्किट वगैरह जरूर लेती हूँ चाय के साथ। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखिए गुरुपा मेरे भोलेनाथ ने मेरे मन की बात पहचान ली, मेरे मन की बात जान ली और मुझे फौरन लड्डू का प्रसाद दे दिया। तो यही मेरा सबसे पहला सत्संग मैं यही शेयर करूंगी और ये मेरा छोटा सा सत्संग है। संगत जी, आप लोग बहुत अच्छे सत्संग शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और इसी तरह से आप सब शेयर करते रहिएगा। और मैं भी नई संगत जुड़ी हूँ, तो मैं धीरे धीरे सब चीजों को सीखूंगी। और मैं जिस भी चैनल में करूँ, मैं भी प्राची आंटी और सोनू अंकल के चैनल से सत्संग सुनती हूँ रोज। कोशिश मेरी रोज रहती है कि रोज एक सत्संग सुनूं और गुरु जी की ब्लेसिंग लेती हूँ। तो मुझे क्षमा करना, मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो और सत्संग बताने में और सत्संग को कहने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। एंड गुरु जी को मैं गुरुपा बोलती हूँ। तो गुरुपा, आप अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे और सब संगत पे, प्राची आंटी पे और सब सोनू अंकल पे, जो भी मेरा सत्संग शेयर करे उन सब पे बनाए रखना। और इसी तरह से पूरे संसार में पॉजिटिविटी फैले, आप इसका आशीर्वाद इस पूरे संसार को देना। हर हर महादेव। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी की कृपा से, गुरुपा की कृपा से शेयर कर रही हूँ। इनका शायद आदेश है मुझे, तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह से है, जैसे मैं बाकी संगत से सुना है, गुरु जी की प्यारी संगत से सुना है कि अपना सत्संग, और गुरु जी महाराज भी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। तो मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर करा है और उसमें मैंने बताया कि मैं गुरु जी से अभी फ़िलहाल नहीं जुड़ी हूँ, पर मुझे एहसास 2 साल पहले हुआ था, पर मुझे नहीं पता था कि ये गुरु जी के आशीर्वाद के संकेत होते हैं, जैसे एंजल नंबर्स दिखना।
3 नंबर पे मुझे बहुत गाड़ियाँ दिखती थी और मैंने अपनी बेटी और अपने मैनेजर को भी ये बात बताई और मुझे पता चला कि ये गुरुजी के संकेत होते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी नादान अनजान थी इस बात से। और मुझे जब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई और उन्होंने मुझे अपनी बेटी से स्वीकार किया। और जैसे बाकी संगत से मैंने सुना है, गुरुजी की प्यारी संगत से मैंने सुना है कि गुरुजी आपको अपने साथ जोड़ते हैं। तो मेरा भाग्य है कि मुझे अपने साथ जोड़ा है गुरुजी ने और उनकी असीम कृपा है मेरे परिवार पे। मैं भी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। बड़ी इन द सेंस मैं कहूँगी कि बहुत मानती, बहुत पूजा करती हूँ मैं शिव भगवान की। और मैं शुरू से ही सोमवार के व्रत कर रही हूँ जब से मैंने होश संभाला है। और तो मेरा सत्संग इस प्रकार है संगत जी, जिस तरह से मैंने आपको बताया मैं नई संगत हूँ, पर आप लोगों के संगत सुन के ही मैंने सीखा है कि किस तरह से आप लोग अपने संगत बहुत प्यार से और बहुत श्रद्धा से शेयर करते हैं। मैं भी उसी तरह से पूरी कोशिश कर रही हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे अंग संग रहना और मुझे जो आप बुलवाना चाहे वही बुलवाइएगा। तो मेरा सत्संग इस तरह से है। हमारे घर में स्पेशली मेरी बेटी पर कुछ संकट आ गया था, वो कुछ बुरी संकट में पड़ गई थी। तो वह घर वापस आई और क्योंकि वो घर वापस आई क्योंकि वो एक दूसरी सिटी में रहती है जहाँ वो काम करती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल तैयार नहीं थे उसे वापस उसी सिटी में भेजने के लिए, जिसके लिए हमने उसे यह भी कह दिया था कि तुम जॉब से भी रिज़ाइन कर दो और यहीं पर जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। पर उसके पास वो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, तो उसका मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। और हमारे पास तो उसे भी मना कर दिया और हमारे पास रहे। पर मेरी बेटी होनहार है और उसने ये अपॉर्चुनिटी अपनी मेहनत से और बिल्कुल ईश्वर के आशीर्वाद से हासिल की है, क्योंकि उनकी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम सब कठपुतलियाँ हैं, तो अपने कर्मों के हिसाब से ही अपना जीवन बिता रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वापस इस सिटी में जाना चाहती थी और मैं उसे अगले दिन छोड़ने के लिए जा रही थी, क्योंकि हम बहुत छोड़ने के लिए जा रही थी। किस तरह से हमने अपने मन को मनाया और हमने कहा नहीं, ये ज़िंदगी के पहलू हैं और जो कि ज़िंदगी में आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे ही, तो उसे इन चीज़ों को भी हैंडल करना आना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। और मैं सच में गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से मैंने बताया कि उन्हीं का आशीर्वाद था कि उन्होंने मेरी बेटी को उनका असली चेहरा दिखाया, उनके दोस्तों का असली चेहरा दिखाया और उसे उस बुरी संगत से बचाया। तो मैं उसको छोड़कर बहुत मतलब कहते हैं ना, बेचैन दिल से छोड़कर उसको छोड़कर वापस आ रही थी और मन में प्रार्थना कर रही थी। और बल्कि मैंने अपनी बेटी को भी गुरु जी के बारे में बताया है और उसको बोला है कि मंत्र जाप करा करो गुरु जी का। पर मुझे पता है कि वो उनके लिए स्वीकार करना बहुत शुरू में बहुत मुश्किल होगा। पर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि आप धीरे धीरे मेरी दोनों बेटी आंटी को और मेरे हस्बैंड अंकल को अपने साथ अपनी शरण में लेना, उन्हें भी उनका भी ध्यान अपनी तरफ लगाना। तो मैं गुरुजी से अरदास करके कि गुरुजी आप इसके संग रहना और मैं अपनी बेटी को हमसे दूर छोड़कर जा रही हूँ और उसने जो झटका मिला है उससे सीख ली हो, इसकी मैं आशा करती हूँ। उसका ध्यान रखना।
तो मैं इस तरह से उसको छोड़कर वापस आ गई। तो बीच में 3 घंटे का रास्ता है मेरे जहाँ वो रहती है और हमारे घर से। तो जब मैं वापस आ रही थी तो थोड़ा मुझे संतुष्टि के लिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी मुझे कोई भी आप संकेत दे दीजिए कि आप उसके आसपास ही हैं, उसके साथ ही रहेंगे और उसे दोबारा से बुरी संगत में जाने से उसकी रक्षा करेंगे जिस तरह से आपने उसको बचाया है, और वो दोबारा इसमें नहीं पड़े और अपने करियर पर फोकस करेगी। तो आप मुझे कुछ संकेत दीजिए। और मेरे फेवरेट नंबर भी साथ ही है और गुरुजी का जन्मदिन भी साथ है और गुरुजी आपकी बेटी का जन्मदिन भी 7 तारीख को ही आता है। तो शुरू से ही मेरा फेवरेट नंबर 7 है। और तो जब मैं वापस आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे मैं 3 घंटे का रास्ता था, तो मतलब रास्ता बीतने ही वाला था। जैसे मेरे घर से सिर्फ 30 मिनट बच गए थे, तो मैं बहुत परेशान होने लगी कि गुरुजी ने मुझे कोई संकेत नहीं दिया। बहुत एंजल नंबर्स दिखे, डबल नंबर दिखे, पर ट्रिपल नंबर नहीं दिखा मुझे। तो मैंने गुरुजी को कहा था मुझे 777 की कोई गाड़ी दिख जाए और मैं समझ जाऊँगी कि मेरी बेटी के संग है। तो मेरे को तो फिर मैं जब 30 मिनट रह गए तो मेरे को गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग देकर संकेत दिया कि मैं तेरी बेटी के अंग संग ही हूँ। तो मैं बेचिंतित हो गई। बट हर दिन मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो दूर रहती है और हम हर पर नज़र नहीं रख सकते उस पर। वो भी अब बड़ी हो गई है तो उसे अपने जीवन के रंग ढंग सीखने होंगे। तो इसलिए गुरुपा मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दोनों आंटियों के अंग संग रहना और मेरे अंकल जी के भी अंग संग रहना गुरुजी। तो इस तरह से मेरा सत्संग था और गुरुजी अपने होने का एहसास हमें हर पल देते रहते हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ कि जब भी मैं अपने इंडिया में आऊँ, मैं यूएस में रहती हूँ, मैं इंडिया में आऊँ तो मुझे बड़े मंदिर के दर्शन ज़रूर करके जाऊँ। तो इस तरह से मैं अपने सत्संग कहते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मैं यही कहूँगी कि मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और सत्संगत को आप जो कि पॉजिटिव मैसेजेस भेजते हैं, पॉजिटिविटी भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गुरुजी इसी तरह से सारे संसार को में सुख शांति समृद्धि फैले और आपके पॉजिटिव सत्संग शेयर कर पाऊँ मैं भी, इसका हमें सौभाग्य देना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद इतने पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। और प्राची आंटी को भी मेरा धन्यवाद, मेरा मैसेज जब भी उनको समय मिले मेरे शेयर करने के लिए, जब भी गुरु जी का हुक्म होगा वो शेयर करवा देंगे। तो गुरु जी, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं अमृत वेला का सत्संग करूँगी, मैं आज कर पा रही हूँ। और आपको पता है कि मैं किन कंडीशन में आपको सब पता, आप जान है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या के टाइम का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मुझे आ रहा था मैसेज कि संध्या के टाइम शुक्राना कर। गुरु जी वैसे ये भी कह रहे कि अमृत वेला शुक्राना कर। तो मैं संगत जी अपना अमृत वेला कर रही हूँ, लेकिन सत्संग ये है कि घर के सभी पास सोए हुए थे तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी
मैं संध्या के टाइम के शाम के टाइम करूँ, बट वो भी नहीं हो पाता। तो आज मौका मिला है, आज दिवाली का दिन है, तो संगत जी मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएँ। गुरुजी आप सभी के ऊपर अपना मेहर बनाए रखें, आपको सब्र और शुक्राने की दात बख्शें। तो संगत ही ये मेरा 5 अक्टूबर का सत्संग है। 5 अक्टूबर के टाइम मैं और मेरी सिस्टर शॉपिंग करने जा रहे थे, क्योंकि 6 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था और मेरे भाई ने भी दुबई वापस जाना था। तो हम दोनों शॉपिंग करने गए, उसके लिए कुछ हम सामान लेने गए। वो कंजक भी आने वाली थी, नवरात्रे थे। तो मैंने सोचा चल हम जाते हैं बाज़ार में और कंजक के लिए हम चुनरी ले आते हैं और कुछ सामान और ले आते हैं भाई के लिए भी। हम दोनों एक्टिवा पे थे, जा रहे थे, तो उसका ना हल्का-सा पैर लग गया और हुआ ये कि हल्का-सा कट ठोकर लगी थी और उसका कट इतना बड़ा लग गया कि हमें, जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर क्लिनिक में, तो उन्होंने बोला, वहाँ पे जो इंचार्ज था उसने बोला यहाँ पे ड्रेसिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि कट बड़ा है और ब्लड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, निकल रहा है, तो आप ऐसा करो उसको हॉस्पिटल में ले जाओ। तो मैं ना उसको हॉस्पिटल में ले गई, पास ही में था हॉस्पिटल। वहाँ पे डॉक्टर्स ने इसका ओपीडी करा और फटाफट से उसका स्टिचेस लगाए, उसको ड्रिप लगाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, बीपी उसका कम हो गया और वीक एकदम से वो बेहोश होने वाली टाइप हो गई थी। फिर मैंने उसको डॉक्टर का उसका उसने डॉक्टर्स ने उसका स्टिचेस लगा दिए और बाद में उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, इसका ना एक्स-रे होगा। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, वो आ गया। फिर हम दोनों भाई-बहन ने उसका थोड़ा देखा, तो डॉक्टर्स ने बोला इसका ना एक्स-रे करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कुछ और तो नहीं है इश्यूज़। तो जब हमने एक्स-रे करवाया तो डॉक्टर ने बताया इसकी उँगल ना, जो पैर की चिंची होती है, छोटी वाली उँगल, वो टूट चुकी है। तो हम डर गए कि हल्की-सी सिर्फ़ कट लगने की वजह से इतना कुछ हो गया, ये तो खर्चा बड़ा आ जाएगा। तो जब डॉक्टर से हमने पूछा तो कहता कि 30,000 तक खर्चा आएगा। तो हमें था कि जब डॉक्टर ने अपने मुँह से बोला 20-25 हज़ार, तो ये 30-40 तक तो जाएगा, 30-40-50 तक जाएगा। तो हमें था कि कल भाई ने जाना है। तो अब हमारे पास उसने टिकट करवा ली, उसने शॉपिंग कर ली, तो हमारे पास अभी पैसे नहीं थे इतने। तो हमने उसको बोला कि डॉक्टर साहब हम ना फिर कभी करवा लेंगे। तो ही सेड कि नहीं, ये ना उँगल आपकी ख़राब हो जाएगी, आप ऐसा करो इसको जल्दी से करवा लो। ही सेड कि वी विल डू आउट लेटर, आप इसको अभी डिस्चार्ज कर दो। हम उसको ले आए वापस। घर आकर हमने 2-3 डॉक्टर से कन्फर्म किया, तो सेम उन्होंने अमाउंट बोली। ये था कि वो कहते हैं कि चलो हम आपके हैं पहचान के, थोड़ा कम हो जाएगा, जो 20 है 15 हो जाएगा, 30 है वो 25 हो जाएगा, तो इतना नहीं होगा। तो फिर पापा का ना एक पहचान का डॉक्टर था, मेरी मम्मा का ऑपरेट हुआ था वहाँ पे, तो उसी डॉक्टर से बात करी। ही सेड कि मैं अभी गुरु नानक हॉस्पिटल में मिसर में हूँ, आप ऐसा करो इसको हॉस्पिटल में ले आओ। तो उस टाइम सैटरडे था, तो हमें था कि अब शाम के टाइम डॉक्टर ऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर पापा कहते चल हम फाइल बना लेते हैं, इसकी जो भी टेस्ट बोलेंगे वो करवा लेंगे, चलो कल नहीं तो मंडे इसका ऑपरेट तो होने वाला होगा। तो हम उसको ना सैटरडे ही ले गए। तो संगत जी वहाँ पे जब हम लेकर गए उनको, सिस्टर को, तो उन्होंने बोला डॉक्टर से, जो वहाँ पे ड्यूटीज़ उनकी लगी होती हैं, छोटे डॉक्टर्स होते हैं, वो सब देख-रेख कर रहे थे। तो उनसे हम मिले, उन्होंने चेक करा, तो उन्होंने एक्स-रे फिर से पहले करवाया एक्स-रे, तो कहते कि ये तो सिर्फ नॉर्मल सा ही है, कोई बात नहीं हम कर देंगे। उन्होंने ना उँगल को ना खींचने लग गए। संगत जी हमें बहुत हो रहा था, सिस्टर को ना बहुत पेन हो रही थी और मुझे गिल्ट हो रहा था कि मेरी वज़ह से उसका ऐसे कट लग गया, ऐसे इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो मैं तो वो डरी हुई थी, मेरा भी रोना निकल रहा, और जब सिस्टर की उँगल को खींच कर वो सीधी करने की कोशिश कर रहे थे, हो, तो मेरा तो, मैं एकदम काँप रही थी और सिस्टर भी। तो हमने ना फिर डॉक्टर को बोला, अब उसने 2-3 बार कर लिया। हमने उसको बोला कि ऐसा करो, हम ना इनका ऑपरेट ही करवा लेंगे, वो पेन नहीं कर पाएगी बियर, तो आप ऐसा करो इसको ना अब छोड़ दो, अब जैसे करना है आप कर लो। कहते चलो एक बार ना आप ऐसा तो लास्ट टाइम करवा कर आओ एक्स-रे, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। और जाना भी हमने, उसको लेकर जाना था। उस टाइम मेरी कंडीशन ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो गर्ल्स इशू था, मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम फ़ील कर रही थी। वॉशरूम्स वहाँ पे इतने गंदे थे, तो मैं सोच रही थी मैं गुरुजी जाऊँगी कैसे? मतलब कि मैं संगत जी, जब से सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ, मैंने गुरुजी का मंत्र लगा ही रखा फ़ोन पे, मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा गुरुजी अब देख ही जाओ क्या करना है आपने। मैंने तो छोड़ दी हिम्मत, पैसे भी नहीं है, पर मैं हूँ, पापा का ऑलरेडी बैक पेन है, भाई अपने शॉपिंग पे लगा हुआ है, वो अगर, तो मैं अकेली थी।
समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ अब अकेली। मैं लेकर जा रही हूँ उसको, कितना चलना पड़ रहा है, आपको पता ही है जो गर्ल्स हैं वो समझ ही पा सकेंगे कि क्या होता है। तो मैंने कहा गुरुजी बस या कुछ भी करो, अब मुझसे नहीं हो पा रहा। तो लास्ट टाइम मैं जब उसका एक्सरे करवा कर आई तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब प्लीज़ अब हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम ट्यूसडे को आ जाएँगे, जब भी आप बोलो हम तभी आ जाएँगे, उसको ऑपरेट कर देना, अब हमसे वो नहीं हो पाएगा। ही सेड के चलो ये ना हमारे सीनियर संग एक बात बताना भूल गई कि वहाँ पे ना डॉक्टर ने मुझे बोला कि हमें आप ना ये देखो अब हम ऐसे कर देते हैं, ऑपरेट ऐसे कर देते हैं, इसका इलाज है ये है कि ट्यूसडे महीने तक कोई डॉक्टर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स मीट चल रही हैं और ऑलरेडी आज सैटरडे है, कल संडे है, सीनियर डॉक्टर्स आपको कोई भी नहीं मिलेगा। आप ऐसा करो, आप ऐसे ही करा लो। तो ना जब मैंने लास्ट बार उसका एक्सरे कराया 4th टाइम तो मैंने वहाँ उसने जब बोला कि हमारे पास सीनियर डॉक्टर रखा है। मैंने गुरुजी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी आपने वहाँ पे आपने अपना ही रूप भी आप ही खुद ही आ गए उसका देख कर करने। तो ना मैंने ना उसको बोला पापा मेरा अपना अलग से पाठ कर रहे थे जॉब पे से आकर पापा ने पाठ अपना करी जा रहे हैं और मैं अपना गुरुजी का जाप लगा रखा है। तो संगत जी डॉक्टर्स ने भी सिस्टर को बोला यू आर सो लकी कि इस टाइम डॉक्टर्स नहीं आते, सीनियर डॉक्टर शाम के रात के टाइम यहाँ पर नहीं आते हैं। यू आर वेरी लकी कि यहाँ पर सीनियर डॉक्टर भी आया हुआ है और वो आपके लिए आपका ट्रीटमेंट करने के लिए भी रेडी है। तो संगत जी डॉक्टर ने हमें बोला कि आप ये चीज़ें ले आओ, इसका मैं कर देती हूँ खुद से ही। तो वी सेड के ओके और संगत जी मेरा सिर्फ 350 रुपये का खर्चा लगा, सिर्फ 350 उसका जोड़ लगा वो 7 था। इट मीन्स गुरुजी ने 7 की ब्लेसिंग्स दी मुझे मेरे सिस्टर को मेरे परिवार को। आई सेड शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मैंने बहुत ब्लेस्ड फील किया उस टाइम पे। गुरुजी शुक्राना आपका कि आपने हमें इस टाइम पे भी अपनी ब्लेसिंग्स दी है कि जिस टाइम मुझे लग रहा था कि नहीं यार हम कैसे फिर से कर्जे के नीचे आ जाएंगे ये वो करके। तो संगत जी उसने ना डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट किया तो उसने स्टेटिस खोले और अपना ट्रीटमेंट करके उसके ना सीधा कर दिया, हल्की सी रहेगी वो चलो जो ऑपरेट होता है ऐसे नॉर्मल ट्रीटमेंट करना नॉर्मल ट्रीटमेंट, तो उसने चलो हमारा खर्चा तो बच गया हमारा, हमें ये था। अब उस टाइम हमें पता नहीं था कि अभी प्रॉपर जुड़ी है कि नहीं जुड़ी, क्योंकि उसने बोला कि आप एक बार लास्ट एक्सरे करवा के आओ, हमने करवाया। ही सेड के ओके अब आपकी होगी है, बस उसको अब हिलना जुलना है अपने बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल ही नहीं वैसे हिलना, अपने पैर को हिलाना ही नहीं है। तो हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया तो उस टाइम मैं इतनी ब्लेस्ड फील किया, मैंने कहा गुरुजी सच्ची में आपने वो चीज़ की है जो मैं सोच भी नहीं सकती कि कहाँ पे 20-30 हज़ार खर्चा था, कहाँ पे आपने सिर्फ 350 रुपये का खर्चा करवाया लास्ट में। गुरु वहाँ पे हॉस्पिटल में बोलते 30-40 हज़ार खर्चा और आपने मेरा से 350 का खर्चा किया। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि गुरुजी कहते हैं जैसे कि अपना मंत्र करो, मंत्र जाप करो, अपना नित्यनेम करो, अमृत वेला करो। संगत जी उस चीज़ को फॉलो करते रहो कंटिन्यूअसली। गुरुजी आपको कहीं पे भी डाउन फील नहीं होने देंगे, कभी आप किसी के सामने झुकने नहीं देंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अब गुरुजी ने मुझे जो नौकरी ब्लेस करी है, यू कांट इमेजिन संगत जी, मैं खुद भी सोच नहीं सकती मुझे कैसे वो मुझे टीचर की नौकरी मिल गई। कहाँ पे मैं जगह-जगह पे अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ पे धक्के खा रही थी। जो मैंने एमटेक किया, कहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, क्या मेरा फ़ील्ड थी, कहाँ पे मैं जॉब, तो मुझे गुरुजी ने मेरी ही फ़ील्ड में नौकरी दी है। अब मुझे संगत जी गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं, सरप्राइज़ मिलेगा तुझे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, मतलब बहुत कुछ बोल रहे हैं, आ रहे हैं मैसेजेस। तो मैं तो उस चीज़ का वेट कर रही हूँ कब से गुरुजी मुझे वो चीज़ें भी देंगे। वैसे संगत गुरुजी मेरे पास घर है, गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तेरा किराए का मकान है, तो मुझे ना वहाँ पे कुछ लगता है शायद मेरे लिए नहीं, बट चलो गुरुजी अगर मेरे लिए है तो मैं इसी घर को बहुत सुंदर बनाना चाहती हूँ, बहुत सुंदर बनाना चाहती हूँ। चाहे छोटा है मेरा घर, पर मैं इसको सजाना चाहती हूँ, सुंदर बनाना चाहती हूँ, बस मुझे उसकी ब्लेसिंग्स दे दीजिए।
बाकी मैं जहाँ पर मुझे किसी की हेल्प करने की ज़रूरत होगी, मुझे लगेगा मुझे हेल्प करनी है तो मैं करूँगी, डेफ़िनेटली करूँगी गुरुजी। मुझे इस लायक बना दो कि मैं घर वालों की नज़रों में भी खड़ी रहूँ, लोगों की नज़रों में भी, और मुझे किसी की हेल्प करनी पड़े तो मैं मिनट ना लगाऊँ किसी की हेल्प करने में। मुझे इस काबिल बना दीजिए। बाकी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना, आपने मुझे जो दिया उसका शुकराना, जो आपने नहीं दिया मेरे लिए वो सही नहीं था, मैंने माँगा आपसे, तो आपने मुझे वो नहीं दिया उसके लिए भी शुकराना, शुकराना गुरुजी। अब मैं यहाँ पे अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, इसको यहीं पे विराम करती हूँ। तो आंटी जी मेरा शुकराना अपलोड कर देना प्लीज़। ऑलरेडी मंथ हो चुका है, मैं हर बार सोचती हूँ आज करती हूँ, आज करती हूँ, करती-करती मेरा 1 मंथ ही निकल गया। तो संगत आंटी जी इसका मेरा सत्संग अपलोड कर देना प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। और संगत जी आप सबको भी बहुत मुबारक दिवाली के उत्सव की। और संगत जी गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। और संगत जी एक चीज़ और बात बोलती हूँ, मुझे ना मेरी स्टूडेंट थी एक, वो गुरुजी से मैं जुड़ी हुई है, तो मैंने ना फ़ोन पे वॉल पर लगाया था। सॉरी संगत, थोड़ी-सी बीच डिस्टर्बेंस आ गई, पापा बुला रहे थे, तो मैं फटाफट से अपना शुकराना ये करती हूँ, ये बताती हूँ आपको। तो मैंने ना मुझे ना स्टूडेंट ने ना मुझे मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर देखा, कहती है आप भी गुरुजी से जुड़े हो? मैं कहा हाँ जी। कहती मैं बड़े मंदिर भी होकर आई, ये वो बताने लगी। मैं कहा मैं नहीं जा पाई। मैं कहा तेरे पास ब्रेसलेट होगा जहाँ कुछ ऐसा गुरुजी का स्वरूप छोटा-सा। कहती हाँ मैं आपको लेकर दूँगी, कहती वो ब्लेसिंग मैं आपको दूँगी। तो संगत जी उसने ना मुझे ब्लेसिंग दी हुई थी, कह लो कि 1 हफ़्ता हो गया, मैंने उसको पर्स में रखा था। मैं कहा चल, पता है मेरे घर पे ना सबको ये होता है कि मैं हर बार कड़ाह प्रसाद बनाती रहती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे गुरुजी बोलते हैं ना मुझे कड़ाह प्रसाद का भोग लगाना, तो मैं बनाती हूँ। तो मुझे घर वाले कहते हैं हर बार कड़ाह प्रसाद बनाती रहती है, गुरुजी से जुड़ी हुई है, ये है वो, मतलब कि वो मानते हैं कि चलो मैं सही जगह जुड़ी हूँ, पर लेकिन वो उनको ये होता है कि ये करती क्या रहती है सारा दिन। तो ना मैंने ना डाला नहीं हुआ था ब्रेसलेट, ना मैंने गुरुजी का वो वेलकम करा, जैसे गुरु से भी बोलते हैं कि कड़ाह प्रसाद ये वो कर मीठा बनाकर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ था। फिर मैंने सोचा चल दिवाली वाले दिन ना कड़ाह प्रसाद बनाना ही है, तो उस दिन मैं गुरुजी का आगमन करूँगी। तो संगत जी मुझे ना मैसेज आया, मैंने वो इंस्टाग्राम चला रहे थे, मुझे का मैसेज आया कल मेरा ब्रेसलेट डालना। मैं कहा गुरुजी को कैसे पता चला मेरे पास ब्रेसलेट है? मैं कहा शुक्राना गुरुजी, बड़े तेज हो आप, ये है ना कि बोल दिया मुझे, वैसे तो बोल नहीं पाए कि किसी के थ्रू बता नहीं पाए कि ब्रेसलेट डाल, मैसेज कर दिया ब्रेसलेट डाल। मैं चल गुरुजी मैं कल पक्का डालूँगी। आज मैंने अपने जहाँ पे गुरु बाबा दीप सिंह जी की फ़ोटो लगा रखी है, तो वहाँ पे मैंने रखा हुआ है, कल मैं डालूँगी। संगत जी माफ़ करना अगर कुछ गलत बोला गया और डिस्टर्बेंस हो आंटी जी, उसके लिए सॉरी। बाकी मैंने कोशिश करी है, मैं फटाफट से अपना शुकराना कर दूँ। शुकराना गुरुजी। संगत जी अब सुनिए हमारी चौथी आंटी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग बता रही हूँ। शुक्राना सत्संग में गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दीपावली चल रही है, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, पैसों का भी देखना ज़रूरी है। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और मेरे को मेरे बेटे के लिए कपड़े खरीदने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि भगवान कम से कम में मेरे बच्चे के अच्छे अच्छे कपड़े आ जाए। और जब मैं कपड़े लेने गई तो 700 में मेरे बेटे के अच्छी सी पैंट और टी शर्ट्स स्वेट शर्ट भी आ गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपने पूरी की। प्रभु मेरी और रिक्वेस्ट है कि मेरे पार्लर बहुत अच्छा चल जाए और मेरे को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। मेरे को सिर्फ आपकी छत्र छाया में रहना है, किसी और की छत्र छाया में नहीं रहना है। लोग एहसान जताते हैं रख करके बस इतना चाहती हूँ कि मैं
मैं मेरे को किसी के घर में नहीं रहना है, मेरे को आपके घर में रहना है। मेरी अरदास स्वीकार करो प्रभु, मेरे को अपने शरण में ले लो। और मेरे को सिर्फ और सिर्फ आपकी छत्र छाया में रखो। लोग थोड़ा सा भी करेंगे तो बोल के दिखाएंगे, जताएंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करते हो। मेरे को आपकी छत्र छाया में रखो बापा, मेरे बच्चे को भी और आप मेरे को भी। और प्रभु काम में ब्लेस करो मेरे को, मेरे काम को अच्छा करो। शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। कल मैं बहुत अपसेट थी, बहुत दुखी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ पर फिर भी मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही। मैंने गुरु जी से कल बहुत शिकायत की कि मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, आप हर बार मेरे को बोल रहे हो अच्छा हो गया, अच्छा टाइम आने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है। मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को पता है, पर मेरे को मेरे साथ में जो लोग कर रहे थे, जो लोग आज भी कर रहे हैं, मैं लोगों की चालाकियाँ समझ नहीं पाती हूँ। लोग मेरे साथ में कैसे कैसे व्यवहार कर लेते हैं और फिर भी अच्छे बने रहते हैं, अच्छे दिखते हैं। तो आप कुछ नहीं कर रहे, ऐसा मैं गुरुजी से बोली। बहुत दुखी थी कि आप कब सब ठीक करोगे। बस आप बोल रहे हो जैसे लोग बोलते हैं, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, वैसे ही आप भी कर रहे हो कि सिर्फ दिखा रहे हो हाँ सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी थी तो मैंने ऐसा सब गुरुजी से बोला। उसके बाद में एक तितली आई, वो 3 से 4 बार घर के अंदर आई और 3 से 4 बार वो घर के बाहर गई। उसने 4 से 5 मेरे पूरे चक्कर लगाए और उसके बाद में वो एक जगह पे बैठ गई। मैंने उसको हाथ में लेने की कोशिश की, उसको शुक्राना गुरुजी बोला और उसको हाथ में लेने की कोशिश की। वो मेरे हाथ में तो नहीं आई हालांकि, पर जब वो उड़ी तो उसका एकदम थोड़ा सा टच मेरे हाथ को हुआ। मैं नहीं जानती कि मैं गुस्सा थी, नाराज थी गुरुजी से। मैं जिन परिस्थितियों में मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गुरु महाराज मेरी परिस्थिति जल्दी से जल्दी ठीक करो प्लीज। मैंने गुरु महाराज से ये भी कहा कि अगर मेरी परिस्थिति नहीं ठीक कर पाओ तो कम से कम मेरी जिंदगी ले लो, तो मैं यहाँ पे मेरे को नहीं रहना है, ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना है मेरे को। ये सारे दोगले लोग भावनाओं से खेलने वाले, आपकी भावनाएं उनको नजर नहीं आएगी, आपकी सिर्फ गलतियां नजर आएगी। मेरे को ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना। ये मैं गुरुजी से बोली। गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी जल्दी से जल्दी मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरी परिस्थितियां ठीक करे बापा। मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत सारा कुछ किया है, पर अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी परिस्थिति जल्दी से ठीक करो बापा, किसी तो लायक बना दो मेरे को।
मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आता कि मेरी गलतियाँ कहाँ होती है, क्या होती है। भगवान, पर उन सब चीज़ों की सज़ा मेरे को हमेशा मिलती रहती है। मेरे को निकालो यहाँ से, मेरे को निकाल लो प्रभु, यहाँ से निकाल लो मेरे को, अपनी छत्र छाया मेरे को दीननाथ। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए सब कुछ दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर मेरे को ये मानसिक टॉर्चर नहीं बर्दाश्त हो रहा। आप कब मेरी परिस्थितियों को ठीक करोगे पता नहीं, नहीं जल्दी ठीक करो, मेरे को उठा तब भी लो। अभी भी गुरुजी तितलियों के रूप में मेरे सामने मेरे को दर्शन दे रहे हैं। से मैं जब बाहर देखती हूँ ना, तो हमारे घर के बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जंगली है हालांकि वो पेड़ पौधे भी, पर वहाँ पे ना खूब सारी तितलियाँ आती है और अक्सर वो तितलियाँ ऐसी मस्ती करती हुई दिखाई देती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी यही 2-4 चीज़ों से मेरे को थोड़ी सी सांत्वना मिल जाती है, पर मेरे को निकालो प्रभु, मेरी अरदास स्वीकार कर लो, मेरे को निकालो यहाँ से। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले में गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, थोड़े टाइम पहले मेरे फ़ोन में आवाज़ बहुत स्लो आने लगी, तो मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा कि हे भगवान, अब इसको फिर से दिखाना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, मेरे पास में पैसे नहीं हैं और खर्च होगा। मैंने अभी अभी ये फ़ोन लिया है और सडनली मेरे दिमाग में ऐसे, मैंने फ़ोन को देखा तो मेरे दिमाग में ऐसा विचार गुरुजी महाराज ने डाला कि स्पीकर और पिन लगाते हैं हेडफोन की, वहाँ पे जो छेद है वो उस जगह को थोड़ा सा साफ़ कर लूँ तो आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। संगत जी, मैंने ऐसा ही किया और मैंने उसको साफ़ किया तो वैसे ही उसकी आवाज़ बढ़ गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे को ये बताने के लिए कि मेरे को सिर्फ इतना सा काम करना है और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा दूसरा सत्संग ऐसा है संगत जी कि गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तितली के रूप में दर्शन देता हूँ। तो कल परसों के दिन एक तितली हमारे आंगन में थोड़ी सी वो ऐसे चल रही थी, जैसे ऐसे उड़ रही थी नीचे, मतलब नीचे बैठ कर के वो थोड़ी उड़े और बैठ जाए, फिर उड़े और बैठ जाए। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे वो उसको तकलीफ़ हो रही है या फिर उसको कुछ लग गई है जिसकी की वजह से वो उड़ नहीं पा रही है। तो मैंने उसको फूल के ऊपर रखने के लिए हाथ में लिया। थोड़ी देर बाद में थोड़ी देर तो वो मेरे हाथ के ऊपर चढ़ नहीं रही थी, उसके बाद में वो मेरे हाथ के ऊपर चढ़ी। मैं बहुत खुश हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं उसको पेड़ पे रखने के लिए जा रही थी, पर मैंने ऐसा सोचा कि मैं मेरे बेटे को भी दिखा दूँ कि देखो गुरुजी के दर्शन कर लो, हाथ पे बैठे मेरे। और ऐसा करके मैं उसको दिखाने के लिए लेके आई। तो वो तितली उड़ करके मेरे पेट पे आई और फिर वो तितली दिखाया मैंने मेरे बेटे को, उसने भी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी बोला और वो फिर मेरे पेट पे उड़ करके बैठी और उसके बाद में फिर वो उड़ गई और अच्छे बड़े पेड़ पे जा कर के बैठ गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी वो तितली तो उड़ गई, उसके बाद में हमारे घर के अंदर एक तितली आकर के बैठी
वो लगभग कम से कम 2 दिन तक बैठी रही और उसी के साथ में एक और तितली हमारे घर के अंदर अभी तक भी बैठी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में जो नेगेटिविटी है वो निकालने के लिए ये तीनों तितलियाँ आई हैं। एक तो जो मेरे हाथ पे बैठी थी वो, दूसरी जो आकर के हमारे घर के हॉल में बैठी थी, और एक तितली आज भी बैठी हुई है हमारे पीछे के रूम में। और जब से ये दोनों तीनों तितलियाँ, वो तितली ने जब से मेरे हाथ पे आकर के मेरे ऊपर बैठी, उसके बाद मतलब ये 2 साल में मैं जितना टेंशन फ्री नहीं फील कर पाई, उतना टेंशन फ्री मैंने जिस दिन वो मेरे हाथ पे आकर के बैठी, उतना टेंशन फ्री मैंने उस दिन फील किया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरे को पता है कि ये सोच देने वाले भी गुरुपा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। मेरे को संभाल लो दीनानाथ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु। मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसके भविष्य का देख लेना दीनानाथ। मेरा बच्चा नहीं है, वो आपका बच्चा है। अभी मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ, वो परिस्थिति आप संभाल लो प्रभु। मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मेरे काम में बरकत बख्शो दीनानाथ। प्लीज़, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो मैं से करवा लो, जैसे भी जो भी करवाना चाहते हो वो करवा लो। मेरे को संभाल लो दीनानाथ। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और मेरे जैसा इंसान दुनिया में और कोई बुरा है ही नहीं। पर मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि मेरे जैसा इंसान बुरा कोई है नहीं। मेरे मन में तो कुछ गलत नहीं होता है कि मैं इसका बुरा कर दूँ या उसका बुरा कर दूँ। मेरे को लोगों में कमियाँ नहीं दिखती, और लोगों को मेरे में कमियों के अलावा कुछ नहीं दिखता। पर प्रभु, मैं अब ऐसी ज़िंदगी से बहुत परेशान आ गई हूँ। ऐसा लगता है कि किसी काम की नहीं हूँ। मेरे को भी आपकी दुनिया में किसी काम का बना लो दीनानाथ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी अरदास सुन लो प्रभु, मेरी अरदास सुन लो। मेरे को भी आपकी दुनिया में किस काम का बना लो, क्योंकि ऐसे झिड़कन खाते खाते अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे को नहीं चाहिए ये झिड़कन। मैं चाहती हूँ कि मेरे को आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं बहुत सालों पहले मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक जगह पे गई थी, वो शिव जी का मंदिर था वहाँ पे, और वो मंदिर ना ऐसे वहाँ पे जाने के लिए ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर वापस ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ, ऐसा कुछ सपना था वो। वही सेम सपना मेरे को थोड़े टाइम बाद और वापस आया। ऐसे 2 बार मेरे को सपना आया। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को इस चीज़ का उत्तर मिले, क्या वो आपका ही मंदिर था क्या? तो मेरे को इस चीज़ का उत्तर दो गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज, मेरे को डूंगरी बुला लो गुरु महाराज। मेरा मन ऐसा बोलता है कि शायद वो मंदिर डूंगरी का मंदिर था। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को इसका उत्तर जल्दी से देना प्रभु। शुक्राना महाराज, गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी शुक्राना। गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी, मेरी अरदास बहुत जल्दी सुन ली। मेरे घर पे परसों से एक तितली बैठी हुई है। रात को सोते वक्त मैंने बोला कि शुक्राना गुरुजी, आप यहीं पे रहना, और सुबह जब मैं उठ के देखती हूँ 5 बजे, तो वो तितली वहीं पे बैठी हुई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने उनसे कहा था कि आप यहाँ पे रहोगे तो मेरे को थोड़ा सा
ऐसे आधार जैसा लगता है ना कि हाँ है, यहीं पे है, मेरे साथ है। तो वैसे मैंने उनसे बोला था कि आप यहीं पे रहना। वो तितली 3 दिन से बैठी हुई है वहीं पे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु महाराज ने मेरे को मैसेज डाला है कि मैं तेरे को कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। मेरे को आपके कबूतर रूप में दर्शन के इंतज़ार रहेंगे बापा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज भगवान ने, आज गुरु पा ने एक कुत्ता आया हमारे यहाँ पे। वो इसके पहले भी वो आया था, और उस कुत्ते की स्पेशलिटी ये है संगत जी कि उसके बिल्कुल सिर के ऊपर ना एक बिंदी जैसा सफ़ेद सफ़ेद बना हुआ है। हालांकि वो भी कुत्ता वाइट कलर का ही है, पर थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का, और सिर्फ उतनी जो आँखों के बीच का जो एरिया है वहाँ पे उसको जैसे बिंदी जैसा लगा हुआ है, एग्जैक्टली इस लंबा सा तिलक जैसा लगा हुआ है। वो आज आया, मैंने उसको रोटी दी। मतलब लगभग आ जाते हैं कुत्ते ऐसे कभी कभी हमारे यहाँ पे। जैसे उनको पता है कि यहाँ पे मिल जाएगी रोटी, आ जाते हैं। तो मैंने इसको रोटी दी, और थोड़ा सा उसके कान पे लगा हुआ था, इसलिए मैंने उसको गुरु महाराज का जो हमारा भोग बनाया हुआ था उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के रवे का डोसा बनाया था, उसका भोग लगाया था मैंने गुरु पा को। तो वो भी मैंने उसको खिलाया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद उसको जो दर्द हो रहा है कान में वो शायद गुरु महाराज के भोग से उसको कम हो, या फिर उसकी जो तकलीफ़ है वो कम हो। मैं बाद में उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऐसे गुरु महाराज का जो रात का जो पानी रहता है, ब्लेस वाला जो पानी रहता है, वो भी छींटने की कोशिश की। हालांकि वो डर करके दूर भाग गया, पर उसके ऊपर छींटे मेरे ख्याल से गए नहीं। पर पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों मन में आता है कि वो जैसे उसको भगवान ने ही भेजा था, जो कि मेरे जो कष्ट लेकर के जाने के हिसाब से शायद उसको गुरु महाराज ने भेजा था, या फिर गुरु महाराज ही उसके रूप में आए, पता नहीं। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ये थॉट मेरे को भगवान ने ही डाला कि शायद वो वही है, क्योंकि जो तिलक उसके सिर पे लग रहा था वो संगत जी ऐसे कुत्तों के सिर पे या फिर किसी भी जानवर के सिर पे तिलक या बिंदी जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है, पर उसका दिखाई दे रहा था। इसलिए ऐसा लगता है कि वो जैसे मेरे को ब्लेस करने के लिए गुरु महाराज उसके रूप में आए हैं, या फिर गुरु महाराज ने उसको पहुंचाया है। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ मैं मेरा सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।